हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको इटली में घुमाने वाला हूं, इटली का एक टूर करवाने वाला हूं। लेकिन इटली के शहरों में नहीं, लोग आपको शहरों में घुमाते हैं, मैं आपको घुमाऊंगा गांव के एरिया में। और एकदम देहाती एरिया, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, वैसे एकदम देहाती एरिया में घुमाने वाला हूँ आपको। इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको इटली के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर सर्दियों में कौन सी फसल होती है, गर्मियों में कौन सी फसल होती है, और यहाँ पर कितना क्या सैलरी रेट क्या मिलता है, कहाँ पर कैसा क्या सैलरी वगैरह मिलता है। सब कुछ मैं आपको घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, सब कुछ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई ये व्लॉग आप लोगों के लिए ख़ास रहने वाला, जो इटली में आना चाहते हैं, जिनको इटली को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास किए। भाई इटली जो कि यूरोप में पड़ता है, और यूरोप का एक देश है ये छोटा सा इटली, मतलब कि इसकी जनसंख्या भी 6 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर देखो भाई खाद बिखरी हुई है, यूरिया जो खाद होती है ना वो बिखरी हुई है। और ये जो मालिक, जहाँ पर मैं डेयरी फार्म में काम करता हूँ, उसी मालिक का ये खेत है, और उसने लीज पर इस खेत को लिया हुआ है। और ये यहाँ पर उसने फसल बोई हुई है, और इस फसल को जैसे जौ होते हैं, गेहूं होते हैं, जई होती हैं, इसको मिक्स करके यहाँ पर लगाया हुआ है। इटली में भी ये होता है भाई, जो होते हैं और गेहूं होते हैं ना, ये जानवरों को डालने के लिए लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, और फिर है ना इसकी कटाई वटाई करते हैं, और फिर उसके गोल गोल राउंड बना करके और रख लेते हैं, और फिर पूरा साल ये लोग चलाते हैं उसको। और इस साइड में जो आप देख रहे हो ना एक खेती, ये खेती है भाई जो फावा होता है ना, फावा बीन, जो फावा होता है, हमारे भी फावा शायद मिलता होगा अभी बहुत सारी जगह पे। तो उस फावा की खेती यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 7-8 बीघा में की हुई है। देखो भाई 7-8 बीघा में पूरे फावा लगाए हुए हैं। और ये भी है ना, इसका भी काम चलता है यहाँ पे। और इसके काम में लोग है ना लगते हैं, करीब करीब 10-15 लोग इस लाइन में लग जाते हैं, और पूरे दिन का उनका काम हो जाता है। और पूरे दिन में इस खेत को लगभग ख़त्म कर देते हैं। फिर 2 या 3 दिन में मेरे हिसाब से इसको खेत को पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके अंदर तोड़ देंगे सारा कुछ। और इधर चल करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो आप इसके पास जो आप देख रहे हो ना पेड़, ये पेड़ हैं भाई हमारे जो आलू बुखारे होते हैं ना, आलू बुखारे, उनके पेड़ हैं भाई। जो प्लम होता है ना, प्लम, उसके पेड़ हैं। और ये बहुत सारे लगते हैं यहाँ पर, सड़क के पास में लगे रहते हैं। और ये दो आप देख रहे हो ना सूखे हुए से, ये हैं यहाँ पर अखरोट के पेड़। और अभी है ना सीजन सर्दियों का चल रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आनी स्टार्ट होती है ना, तो इसके ऊपर जो फ्रूट वगैरह ना थोड़े थोड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पर कोंपल वगैरह निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और अभी ये मतलब स्टार्टिंग है अभी इसका, अभी गर्मियाँ आनी स्टार्ट हुई हैं थोड़ी सी। और अप्रैल के शुरुआत में है ना इसके ऊपर थोड़े थोड़े फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको आप अखरोट बोलते हैं। वो अखरोट इसके ऊपर लगते हैं भाई। और ये इटली के देखो भाई खेत है यहाँ, और खेतों में मैं घूम रहा हूँ, आपको खेतों में घूम करके दिखा रहा हूँ। और इस साइड में देखो, ये वैसे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन हम चल सकते हैं। तो हम भाई, मैं तो ऐसे ही घुस जाता हूँ भाई कहीं पर भी तो ये देखो भाई यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसके अंदर जा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग आई हुई है भाई। इटली में अगर आप आओगे ना भाई, आपको खाने पीने के लिए जो नेचर है ना, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। इधर आपको खाने पीने के लिए बढ़िया आप नेचुरल चीज़ें खा सकते हो। और बहुत बढ़िया लगता है यार मुझे ऐसे घूमना फिरना और यहाँ पर रहना। और चाओ बस बढ़िया के वीडियो बना रहे हैं बस आजकल वीडियो डाल कौन रहा नहीं, वीडियो डाल रहे हो ना। तो भाई एक भाई मिल गया था मुझे, वो बोलता है कि मैं तेरी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। यार पूरे इटली में फेमस हो गए यार तो भाई ये देखो भाई, यहाँ पर आप इटली में देखो, ये प्लम फ्रूट का ये पूरा बगीचा है भाई। ये पूरा आप देख रहे हो ना पीछे, ये पूरा प्लम फ्रूट है। और इसके ऊपर है ना अभी देखो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग आई हुई है, और बढ़िया रात को है ना इसके अंदर बढ़िया सुगंध आती है। और देखो मोगरे के फूल होते हैं ना, उसकी जैसी थोड़ा चमेली जैसी सुगंध आ रही है इसके अंदर। और ये पूरा देखो पूरे के अंदर है ये। और काले वाले आलू बुखारे इसके अंदर लगते हैं।
और अभी एक गाड़ी भी आ रही है, उस गाड़ी को भी देखेंगे, अब दिखाएंगे आपको। तो भाई ये वैसे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर इसका मालिक अगर आ जाता है इधर तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है भाई वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इधर भाई एक गाड़ी जा रही है, ये देखो भाई, ये इटालियन इसके अंदर बैठ के जा रहे हैं और यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। तो ये उतना ज़्यादा डेवलप स्टेट नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नापोली का एरिया आता है। और नापोली के एरिया में खेती बाड़ी में अभी ये देखो इस साइड में है ना, इस साइड में आपके स्ट्रॉबेरी लगी हुई है भाई, सारी की सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। और ये स्ट्रॉबेरी बिकती है यहाँ पर, और स्ट्रॉबेरी के फ्रूट का जूस भी बनता है, और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर खाई भी जाती है वैसे भी बॉक्सों में पैक हो के, और इसकी दारू वगैरह भी बनती है भाई। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना पॉली हाउस, आगे तक जहाँ तक देख पा रहे हो, आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। और स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और आप सोच रहे होंगे इसके ऊपर ये क्यों बना रखा है, इसके ऊपर इसलिए बना रखा है क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि है ना ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसको। तो यहाँ पर सूखा मौसम हो जाता है, कभी कभी गीला मौसम हो जाता है, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग इसके ऊपर ये बना करके रखते हैं छत, ताकि ये कंट्रोल रहे। और जब भी हवाएं वगैरह चलती है ना तो इसको चारों तरफ से ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जैतून के पेड़ देख रहे हो भाई आप, तो ये जैतून के पेड़ भी है ना, यहाँ पर जैतून का तेल है ना, जो ओलिव ऑयल जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है भाई। यहाँ पर 8-9 यूरो की 1 लीटर की बोतल आती है। तो उसमें भाई ये लोग है ना उसको बड़े चाव से खाते हैं, और ओलिव ऑयल ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ये लोग, और इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओलिव ऑयल को। और इसके ऊपर ओलिव अभी लगना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही अप्रैल ख़त्म होगा ना तब यहाँ पर ओलिव थोड़े थोड़े लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में, जब सबसे लास्ट में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और यहाँ देखो आगे भी आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा है ना ये स्ट्रॉबेरी का बगीचा है। बगीचा मतलब पॉली हाउस जो है ये स्ट्रॉबेरी का है। और इसके अंदर देखो आपको स्ट्रॉबेरी दिखाता हूँ मैं तोड़ करके। ये भाई ये देखो, ये लगभग पकी हुई स्ट्रॉबेरी है। तो ऐसी स्ट्रॉबेरी ये लोग तोड़ लेते हैं और बॉक्स में पैक करते रहते हैं। जो एकदम पूरी पक चुकी है ना उसको तोड़ करके फेंक देते हैं ये लोग, उसको काम में नहीं लेते हैं। तो भाई मुझे है ना स्ट्रॉबेरी ख़रीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं है ना स्ट्रॉबेरी को ऐसे ही जा के और ऐसे ही खा लेता हूँ भाई। वैसे तो ये लीगल नहीं होता है कि ऐसे जा करके हम किसी के खेत में घुस जाएं और स्ट्रॉबेरी वगैरह खा लें, लेकिन मैं खा लेता हूँ भाई। बढ़िया होती है भाई, ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है और ये बढ़िया होती है, वैसे भी टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। जैसे अपने बेर होते हैं ना, वो थोड़े कच्चे होते हैं ना, वैसा स्वाद होता है इसका, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। और ऐसे अमरूद के जैसे दाने भी आते हैं इसमें, अमरूद का भी थोड़ा टेस्ट आता है। तो इसको खाने के लिए मुझे कभी मार्केट नहीं जाना पड़ता। मैं एक डेयरी फार्म में काम करता हूँ, यहाँ पे है ना जो मर्जी हो, जैसे कि खरबूजे हो गए, तरबूज हो गए, सब्जियाँ भी हो गई, तो मुझे उनके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही खेतों में जा कर के और मालिक से पूछ कर भी खा लेता हूँ भाई। ऐसी बात नहीं है कि मैं मालिक से पूछता नहीं हूँ, मालिकों से पूछ लेता हूँ मैं, जो उस खेत का मालिक होगा ना उससे पूछ लेता हूँ। तो ये भाई देखो आप, यहाँ पे एक टूटी सी रोड है, टूटी फूटी सी रोड है। और ये जो गांव है ना, ये विलाली तेरनो के पास में है, नापोली स्टेट में गांव पड़ता है। और यहाँ पर मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ इटली में। और ये आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल प्राइवेट रोड है एक। तो यहाँ पर आसपास में जितने भी मतलब ये मालिक है ना, इन मालिकों के लिए ये रोड बनाया गया है। ये हर किसी के लिए ये रोड नहीं है। और हर किसी के लिए जो रोड है ना वो उधर से है, आगे से वहाँ से पास करके उसको बनाया गया है। और ये इस तरीके के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखो एक और अखरोट का पेड़ आ गया है। और अखरोट के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, आप जितना देखोगे ना उतने ज़्यादा आपको अखरोट के पेड़ दिखेंगे। और यहाँ देखो भाई,
अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक भाई भी मिल गया था जो कि हरियाणा से है और वो मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहा है, रोज़ देखता है। और यहाँ पर एक पीछे वो फैक्ट्री है ना, वहाँ पर भी एक आदमी है जो मेरे वीडियो देखता है। भाई पूरे इटली में फेमस हो गए भाई पूरे इटली को दिखाएंगे भाई आपको है ना, मैं हर चीज़, हर कोना कोना आपको दिखाना चाहता हूँ इटली का। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे ना, हर टाइम आप वीडियो हर टाइम मत देखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार देख लिया करो। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ना इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपको पसंद हो ना वैसी चीज़ें आप देखा करो। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि इटली में हर तरीके के यहाँ पर मतलब यहाँ का जो ज़िला होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, तो मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। और यहाँ पर व्लॉगिंग में है ना, पिछले 2 सालों से ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं इस डेयरी फार्म में काम करने के लिए आया था, जैसे मुझे टाइम मिलता था मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने है ना कैमरा भी मंगवा लिया था। और ये देखो तारबंदी थोड़ी सी दूर में की हुई है, पहले यहाँ पर आगे तक की हुई थी लेकिन उसको उखाड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर टमाटर लगाते हैं या फिर कुछ और चीज़ लगाते हैं। गर्मियों में यहाँ पर टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा, लिमिट से भी ज़्यादा। और ये जो आप इसके अंदर जो पॉली हाउस देख रहे हो ना, ये ऊपर से देखो आप, ये जो पॉली हाउस देख रहे हो ना आप, इस पॉली हाउस के अंदर खरबूजे लगाए जाएंगे। और उसके बाद में इसके अंदर तरबूज भी लगाए जाएंगे। हमारे इंडिया में तो जैसे हाइब्रिड खेती के हिसाब से तरबूज और खरबूजे लगने स्टार्ट भी हो चुके हैं अब। और गर्मी भी देखो अब नॉर्मल से ज़्यादा हो गई हमारे इंडिया में, मतलब पहले ही गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो फरवरी के लास्ट तक सर्दी पड़ती थी, अब फरवरी आते आते ही सर्दी ख़त्म होने लग गई है। तो ये एक भाई मुझे पाइन ट्री लग रहा है, ये आपको कौन सा पेड़ लग रहा है आप मुझे बताना ज़रूर। मुझे भाई ये पाइन ट्री लग रहा है। और आज का मौसम देखो भाई इटली का कुछ इस तरीके का है। और ऐसा मौसम भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आपको ऐसा मौसम अच्छा लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके ऊपर ये पाइन ट्री है क्या, ये आप क्या समझ क्या रहे हो, ये क्या चीज़ क्या है ये, आप मुझे बताना भाई, आपको क्या समझ में आ रहा है। इसके अंदर लगा हुआ भी है और ये छोटे छोटे फ्रूट भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ चुकी है। ये भाई क्या पेड़ है ये भाई, आप मुझे ज़रूर बताना। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बना करके आपको दिखा दूंगा, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने आज तक समझ में नहीं पाया हूँ कि ये क्या चीज़ का पेड़ है। और उस साइड में भाई चील है ना, चील बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। और यहाँ पर इटली में भी चील भी होती हैं, बकरी भी होती हैं, भेड़ भी होती हैं, कुत्ते भी होते हैं भाई, सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखो भाई, आप ये देख रहे हो ना, बड़े अचंभे की बात है। मैं यहाँ पर आया था, मैंने देखा भाई ये क्या चीज़ है, फिर देखा भाई ये है ना, ये कुआं खोद रखा भाई इन लोगों ने। ये देखो भाई ये कुआं है और इसके अंदर एक छोटा सा एक बोरवेल सा बना हुआ है, उसके अंदर ऊपर तक पानी आया हुआ है भाई। बताओ आप भाई, इतना ऊपर पानी है यहाँ पे, 40-50 फुट पे पानी आ जाता है और इसके अंदर ऊपर तक पानी आया हुआ है। और ये देखो भाई, यहाँ पर पुराने जो घर हुआ करते थे वो इस तरीके के होते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर खेतों में रहना पसंद नहीं करते ये लोग। अब ये लोग जैसे शहर के एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर खेतों में नहीं रहना पसंद करते भाई। और इस तरीके का अंदर से होता है ये घर। पहले इस तरीके के घर हुआ करते थे। वो एक अलमारी बनी हुई है और इसके अंदर भी जा कर के आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो भाई, ये है पूरा इस तरीके का घर है। ये इसकी छत बनी हुई है और इसके ऊपर गाटर भी लगी हुई है, लोहे की जो गाटर होती है ना वो लगी हुई है सारी। और ये एक अलमारी है और ये एक अलमारी और है, ये ऊपर ड्रॉअर है और यहाँ पर ऐसा सामान है। और ये देखो भाई, इस तरीके के होते थे। और ये एक इधर चिमनी बनी हुई है, ये चिमनी है भाई, ये चिमनी है फिर क्या चीज़ है भाई, ये समझ में नहीं आया मुझे। आप मुझे बताना कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर कुछ रखने का है या फिर क्या है रखने का, इतनी दूर में क्या रखेंगे यहाँ पे। और ये रोशनदान बनी हुई है और एक ये रोशनदान बनी हुई है। यहाँ पे दरवाज़ा था लेकिन उसको तोड़ दिया है, अब ये पुराने हो गए हैं भाई घर। और एक घर भाई यहाँ पर है, देखो ये देखो भाई, ये कि घर ये है और इसके ऊपर छत भी हुआ करती थी पहले। और ये रोशनदान है इसका
और ये वेंटिलेशन का एक और है, दिख रहा होगा आपको। और ये ऐसा इस तरीके का माहौल है भाई। और ये आगे का चौक है, चौक नहीं भाई, इस पे बना हुआ था पहले और अब ये टूट फूट गया है, तोड़ फोड़ हो गई है, इसके अंदर टूट गया है सारा। और ये चूने के पत्थर है, मेरे हिसाब से चूने का पत्थर है ये देखो भाई, ये चूने का पत्थर है भाई ये। और ये अंदर जाते ही ठंडा है भाई। अभी देखो गर्मियों में तो ये ठंडा रहता है और सर्दियों में अभी भाई गर्म है ये, ठंडा नहीं है। और ये देखो ऊपर से भाई, यहाँ ऐसे घर होते हैं भाई, देखो पुराने घर ऐसे हुआ करते थे। और ये कुछ यहाँ पर रखने के लिए पता नहीं क्या है, ये कुछ ऐसे ही बने हुए हैं छोटे छोटे से। और ये एक अंडरग्राउंड भी था, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन अब तो इसको बंद कर दिया है। इस तरीके के भाई यहाँ पर इटली में गांव होते हैं। और यहाँ पर पुराने जो घर हुआ करते थे वो इस तरीके के होते थे भाई। और ये इटली में देखो कुत्ता, ये है कुत्ता घूम रहा है भाई। तो भाई मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर है ना, गर्मियों में जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर गर्मियों में है ना भाई, आप यह देखो जुकीनी होती है और जुक्का होता है। जुकीनी का मतलब जैसे हाइब्रिड बनाया हुआ है एक, ठीक है। जुकीनी मतलब एक अपना कद्दू होता है ना, कद्दू उसका छोटा रूप है, पतला तोरई जैसा होता है, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है। जुकीनी मतलब थोड़ा कद्दू जैसा टेस्ट होता है और थोड़ा अपने जो तोरई होते हैं ना उसके जैसा टेस्ट होता है। बस ये दो तरीके के टेस्ट होते हैं। और उसको एक हाइब्रिड बनाया हुआ पतला सा एक होता है, खीरे जैसा भी लगता है वो, लेकिन खीरा नहीं होता है। और यहाँ पर डॉटेड खीरे भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होती हैं। यहाँ पर घिया उग सकती है, जो लौकी होती है ना, लौकी वो उग सकती है, लेकिन यहाँ पर ये लोग खाते नहीं है, इसलिए वो उसको उगाते भी नहीं हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें हैं भाई जो आपको है ना इंटरेस्टिंग लगेंगे भाई बहुत ज़्यादा। और कभी है ना आपको मैं शहर के एरिया में भी घुमाऊंगा भाई। अभी तो देखो मैं काम पे करता हूँ, काम के लिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ, डेयरी फार्म में काम करता हूँ। और मुझे यहाँ पर 1000 यूरो मिलते हैं महीने के। और अगर कोई नया बंदा आता है एग्रीकल्चर के काम में यहाँ पर इटली में, उसको 5 या 6 यूरो घंटे के मिनिमम कॉस्ट उसको मालिक को पे करना पड़ता है। मालिक उसको पे करता है घंटे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, जो पैकिंग वाली फैक्ट्री होती है ना, जैसे वेयर हाउस होते हैं, आप वेयर हाउस में काम करते हो ना, तो आपको घंटे का 9 या 10 यूरो मिलता है मिनिमम, 9-10 यूरो। लेकिन उसमें आपको है ना हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा हो सकता है, आपको बोझा ढोने का काम भी करना पड़ सकता है, बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ सकते हैं। तो भाई अभी देखो थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है और ये थोड़ा मौसम सही हुआ है अभी यहाँ पर इटली में। और मैं आपको यहाँ पर घूम करके यही दिखाने वाला था। और अगर आप कोई डेयरी फार्म में काम करते हो तो 600-700 यूरो तो मिनिमम देता ही देता है मालिक। अगर आप बाहर के कोई काम करते हो, दूध निकालने का काम करते हो, 800-900 यूरो दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स, आपको लैंग्वेज आती है, तो आपको है ना थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है, 1200-1300 भी दे सकता है। लेकिन एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे आप अगर साउथ के एरिया में आओगे तो 900 या 1000 यूरो मैक्सिमम दे सकता है, 1100 मान लो आप, ठीक है। लेकिन उसके आपको काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, ठीक है। आपको दिन में 1 या 1.5 घंटे रेस्ट दिया जाता है अगर आप डेयरी फार्म में काम करते हो। आप हॉर्स फार्म में काम कर सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग जगह पे काम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है, आप कहाँ पर काम करना चाहते हो। अगर आप स्किल वाले काम में आते हो तो आप और बढ़िया पैसे कमा सकते हो, लेकिन लैंग्वेज आनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको थोड़ा बहुत घुमाया है यहाँ पे। ये लगता है ऐसे है जैसे यहाँ हमारा इंडिया का कोई एरिया है, लेकिन ये इंडिया नहीं है भाई, ये इटली है। और इटली में देखो ये भी है। ये क्या चीज़ है भाई, आप मुझे बताना कमेंट करके, ये क्या चीज़ लगी हुई है पीछे। जैसे बम्बू जैसा है कुछ, लेकिन ये बम्बू नहीं है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, शेयर कर दिया करो भाई। और मैं आपको ऐसे ही आपको वीडियोस बना करके दिखाता रहूँगा, आपको घूम फिर कर दिखाता रहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, खेतीबाड़ी में क्या होता है, और सब कुछ दिखाऊँगा भाई आपको। मैं इटली का एक एक कोना दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो आप वीडियो ज़रूर देखा करो, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, सब कुछ कर दो भाई। सपोर्ट करो अपने भाई को। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।